हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं रचिक, आपका मैथमेटिक्स एजुकेटर, और हम पढ़ाई कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। इसके पहले के वीडियोस में हमने एंगल्स के बारे में बात किया, रेडियन क्या होता है ये सब देखा, और ये भी देखा कि एंगल्स जब बहुत बड़े हो, 360 डिग्री से भी ज्यादा हो या नेगेटिव हो, -60 डिग्रीज हो या -1000 डिग्रीज हो, उन केस में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे असाइन कर सकते हैं, साइन कॉस टैन वैल्यूज कैसे डाल सकते हैं उन एंगल्स पर। और जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे थे ना, तो कुछ हिंट्स मैंने दिए थे कि ये लग रहा है कि एक फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, इससे एक फॉर्मूला बनाया जा सकता। एक दो बनाकर दिखाए भी थे मैंने। तो आज उनके अराउंड और बहुत सारे फॉर्मूलाज जो बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। और क्या होता है ना बच्चों कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू करते हो, तो आपने किताब निकाली ऐसे लोनी की, भाई आज से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, बिल्कुल मचा देंगे, फोड़ देंगे। और जैसे ही आपने निकाला तो शुरुआत में, बिफोर इवन स्टार्टिंग द चैप्टर्स, एक इंडेक्स ऑफ फॉर्मूलाज है जहां कुछ 150-200 फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। आधे बच्चे उसको देख के घबरा जाते हैं, बोलते लगता है मैथ लेके ही गलती कर दी। तो बच्चों ऐसा नहीं है, मैथ में रटने का गेम बिल्कुल नहीं। अगर आप समझ लो ना तो आपको हर चीज खुद ही याद रहता है। मुझे फॉर एग्जाम्पल 500-600 फॉर्मूला अभी याद होंगे, और मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है, बहुत खराब मेमोरी है। मुझे अपने दोस्तों के नाम मैं भूल जाता हूँ, कई बार गाड़ी पार्क करके चाबी कहाँ रखा ये भूल जाता हूँ, कई बार चाबी याद रहता है तो गाड़ी कहाँ पार्क किया ये भूल जाता हूँ। तो मेमोरी मेरी बहुत खराब है, फिर भी मुझे याद रहते हैं, और मैं कैसे याद रखता हूँ ये आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। बेसिकली उन फॉर्मूलाज के अराउंड जो कॉन्सेप्ट है, पहले उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बिना कॉन्सेप्ट समझे हुए ऐसे रट्टा मारना आई डू नॉट एनकरेज, आप मत करना। कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद लास्ट में मैं बताऊंगा कि इन सब कॉन्सेप्ट से जो अलग अलग फॉर्मूलाज निकल के आए वो बेसिकली किस एक जनरल फॉर्मूला के अलग अलग पार्ट्स है ना। तो मैथमेटिक्स में जनरलाइजेशन ऐसे भी हम करते रहते हैं। आई होप मजा आए आपको। तो पढ़ाई शुरू करने के पहले बच्चों इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लो, ताकि हम अपने कम्युनिकेशन को बनाए रख सके। अब मैंने आज आपको पढ़ा दिया, इसको एनोटेशन जो है, जो डीपीपीज होंगे, ये आप तक कैसे पहुंचेंगे? जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर रहोगे तभी जाएंगे। अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे करेंगे, हम लोग इंस्टा पे पोल करा के एक रख लेंगे। तो आप, हम और आप कनेक्टेड रहें, बहुत जरूरी है। इसके लिए आप हमारे इंस्टा और टेलीग्राम पर बिल्कुल हमेशा फॉलो करके रखो और अपडेट्स देखते रहो। और उसके अलावा हमारा जो वेबसाइट है www.anandmani.com, इस पर हमारे मटेरियल का पूरा रिजर्वॉयर पड़ा है। आप फ्री में रजिस्टर करके एक्सेस कर सकते हो, तो मेक श्योर आप उसका भी फायदा उठाओ। बहुत बच्चे ऑलरेडी फायदा उठा रहे हैं उस चीज का, जो नहीं उठा रहे हो भाई पीछे मत रह जाना। ऑलराइट, तो अब पढ़ाई शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के उन फॉर्मूलाज की जिन्हें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहले आते हैं नेगेटिव एंगल फॉर्मूलाज, जिसे हम बोलते हैं साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और टैन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा। लिख दिया। बट आया कहाँ से ये? तो बच्चों देखो, एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये है हमारा y एक्सिस, और उसी तरह हमारे पास है एक x एक्सिस, ठीक है। और इस पे क्या किया हमने? एक यूनिट सर्कल बनाया। सॉरी, ये तो बहुत गंदा यूनिट सर्कल बन गया, थोड़ा खास अच्छा नहीं बना, बट पिछले वाले से अच्छा है, ठीक है। एक बनाया हमने थीटा, और एक बनाया हमने माइनस थीटा। तो बच्चों देखो, थोड़ा सा यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि ये जो पार्ट है ना, इसको, दिस इज बेसिकली साइन थीटा, है ना, और दिस इज बेसिकली साइन ऑफ माइनस थीटा। जो y कोऑर्डिनेट्स हैं इन दोनों पॉइंट्स के, इसके और इसके, ये साइन थीटा और साइन माइनस थीटा डिनोट करते हैं। अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल्स जो बने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि भाई यूनिट सर्कल है, रेडियस बराबर है, 90 डिग्री है, एक एंगल भी बराबर है, तो दो एंगल्स बराबर है, एक साइड बराबर है, तो ए से लगा सकते हैं हम, क्योंकि दो एंगल बराबर है तो तीनों बराबर होंगे। एनीवे RHS लगा सकते हैं, क्योंकि एक साइड कॉमन भी है हमारे पास। तो एनीवे, पॉइंट ऑफ द मैटर बीइंग कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर लेंथ है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये जितना ऊपर है ये उतना ही नीचे है। अब मतलब क्या हुआ कि इसका मॉड और इसका मॉड बराबर होगा, बट दोनों के साइंस अलग होंगे। तो ये जो भी है इसका नेगेटिव है साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन थीटा जो भी होता है इसका नेगेटिव होता है साइन ऑफ माइनस थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? आई होप आ रही होगी, है ना।
जैसे ही नेगेटिव साइड गए तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाता है। मतलब क्या है, इसको कैसे हम लोग ध्यान रखेंगे कि साइन के अंदर से ये जो माइनस साइन है ना, ये निकल के बाहर आ सकता है, जबकि कॉस के साथ ऐसा नहीं होता। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। वो क्यों, वो भी देख लेते हैं एक बार, फिर से जूम करते हैं इसको। कॉस ऑफ माइनस थीटा के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों दोनों का ही कॉस, ये दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है ना, और एक्स ही कोऑर्डिनेट तो हमारा कॉस वैल्यू बताता है, तो दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट इस चीज के बराबर होंगे, है ना, और दोनों सेम ही है, तो कॉस माइनस थीटा लो या कॉस थीटा लो इक्वल होंगे। दैट मींस व्हाट, ये जो नेगेटिव साइन है ये कॉस के बाहर नहीं निकल पाता, कॉस इस नेगेटिव साइन को खा जाता है एक तरह से। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। जो लोग फंक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, आपको ऑड और इवन फंक्शंस का मतलब अगर पता है, तो नहीं पता है तो चिंता मत करो, बट जिनको पता है उनके लिए मैं मेंशन कर दूं एक बार हल्के से, कि यही तो होता है ऑड फंक्शन और यही तो होता है इवन फंक्शन। और इसे मैं डिसअपीयरिंग पेन से लिख रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको नहीं आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये फंक्शंस पढ़ते समय वापस आएंगे इस पर। और tan माइनस थीटा, अब tan माइनस थीटा बच्चों देखो, tan माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा बाय कॉस माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा। तो tan के अंदर से भी ये जो नेगेटिव साइन है ये निकल कर आ जा रही है। तो पहले इन तीनों को हमने समझ लिया, ठीक है, तीन फॉर्मूलाज आर डन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो फिर। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया, डिनोमिनेटर नहीं रहा। सो ऑल राइट, अब हम देखेंगे बच्चों साइन 180 माइनस थीटा। घबराओ नहीं, ऐसा नहीं कि एकदम 54 के 54 फॉर्मूलाज को बहुत डिटेल में जाएंगे, शुरू के कुछ फॉर्मूलाज ज्यादा डिटेल में रहेंगे, फिर धीरे 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 चीजें ऑटोमेटिकली नेचुरल लगने लगेंगी तो हम स्पीड अप कर लेंगे। साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, और ये सारे डिग्रीज हैं, रेडियंस नहीं है, और tan 180 डिग्रीज माइनस थीटा। तो अगेन क्या करेंगे हम लोग, वाई एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस बनाया, एक यूनिट सर्कल बनाया, है ना, और सॉरी यार, एक यूनिट सर्कल बनाया, और हमने क्या किया, एक थीटा लिया, दैट मींस यहाँ पे हमने थीटा बनाया, और एक 180 माइनस थीटा लिया, मतलब 180 हम लोग गए एंटी क्लॉकवाइज और फिर थीटा गए हम लोग एंट क्लॉकवाइज, है ना। तो 180 माइनस थीटा कुछ यहाँ पर आएगा, दिस इज 180 माइनस थीटा, है ना, जहां पर फिर ये बचा हुआ पार्ट हो जाएगा थीटा के इक्वल। ऑल क्लियर है, समझ में तो आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बच्चों देखो, ये वाला ट्रायंगल जो हमारा है, ट्रायंगल अभी है भी नहीं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा इसको ट्रायंगल बनाने के लिए, और उसी तरह यहाँ पे भी ट्रायंगल बनाने के लिए ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि रेडियस दोनों में इक्वल है, जो हाइपोटेन्यूस है वो रेडियस के इक्वल है, बाकी सारे एंगल सेम ही है, थीटा है 90 डिग्रीज है, तो तीसरा एंगल भी सेम ही होगा। तो हमारे पास क्या आते हैं कि तीनों एंगल सेम है, एक साइड इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है मतलब लेंथ तो सेम है, बस पॉजिटिव नेगेटिव असाइन करना है हमें। तो जितना ही साइन थीटा होगा, मतलब ये वाला पार्ट जितना ही होगा, उतना ही साइन 180 माइनस थीटा भी होगा, और चूंकि दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, तो हमारा साइन 180 माइनस थीटा एक्चुअली साइन थीटा के इक्वल ही है, और कोई नेगेटिव साइन वगैरह नहीं लगा। बट वहीं कॉस 180 माइनस थीटा की जब हम बात करें तो कॉस थीटा ये है, कॉस 180 माइनस थीटा ये है, दोनों भले ही लेंथ में इक्वल हैं, लेकिन एक वाई एक्सिस के राइट साइड है, एक वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड है, तो कॉस थीटा जितना भी हो रहा है कॉस 180 माइनस थीटा उसका नेगेटिव होगा। तो आई विल राइट दिस एज दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। ध्यान से देखो बच्चों, 180 माइनस थीटा में कॉस जो है वो नेगेटिव हो गया और साइन वैसा का वैसा रहा, जबकि बस माइनस थीटा में साइन नेगेटिव हो जाता था और कॉस वैसा का वैसा रहता था। और tan बेचारा उस केस में भी मारा जा रहा था क्योंकि उस बार न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया था, डिनोमिनेटर वैसा का वैसा था,
और इस बार क्या है कि न्यूमरेटर तो वैसा का वैसा है, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया है। इन एनी केस जो रेशियो है tan of 180 माइनस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा। 6 फॉर्मूलाज हुए अभी, 54 में से 6 हो गए, 48 टू गो, बट अब चीजें थोड़ी स्पीड अप होंगी, ध्यान देना, ठीक है। साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा। अगेन डिग्रीज में बात कर रहे हैं हम। कॉस 180 डिग्रीज प्लस थीटा, टैन 180 डिग्रीज प्लस थीटा। ध्यान से देखो, जो समझना बहुत जरूरी है, रटा तो तुरंत जाएगा। एक्स सॉरी वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया हमने, एक सर्कल बनाया। 180 प्लस थीटा कहाँ आएगा? अगर थीटा यहां है तो 180 तो एक पूरा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे और प्लस थीटा इधर हो जाएगा, तो ये पूरा ही पार्ट इज 180 प्लस थीटा। जहां पर अगर हम जूम करके देखें तो ये जो छोटू सा पार्ट है यहाँ, ये थीटा के इक्वल है, ठीक है। अब एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करो, एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करो। अगर ये डायग्राम और सुंदर बना रहता तो आपको दिखता कि ये दोनों जरूर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे, और डायग्राम सुंदर उतना नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कॉन्ग्रुएंसी तो एंगल से दिखा सकते हो। अगेन थीटा थीटा दोनों में सेम है, 90 डिग्री सेम है। जो हाइपोटेन्यूज है दोनों के, वो रेडियस ऑफ द सर्कल है विच इज 1, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। दैट मींस जो साइन थीटा है और साइन 180 माइनस 180 प्लस थीटा, इन दोनों के क्या है, वैल्यूज जो है वो सेम है, लेंथ सेम है, बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो साइन 180 प्लस थीटा जितना भी होता है, ये साइन थीटा का नेगेटिव होगा। उसी तरह कॉस 180 प्लस थीटा जितना भी होता है, वो कॉस थीटा का नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक राइट साइड पड़ रहा है वाई एक्सिस के, एक लेफ्ट साइड पड़ रहा है वाई एक्सिस के। और टैन थीटा इस बार मजे में है, बोला कि अच्छा इस बार न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो गया, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो गया, तो जो रेशियो है इसमें दोनों ही नेगेटिव हो गए, तो कैंसिल आउट करके टैन 180 प्लस थीटा टैन थीटा के इक्वल ही होगा। मेक सेंस? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग और क्या देख लेंगे, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 360 माइनस थीटा देख लेते हैं, कॉस 360 माइनस थीटा, और टैन 360 माइनस थीटा। फिर से क्या करेंगे, वही वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बनाते हैं। वाई एक्सिस बन गया हमारा, एक्स एक्सिस बन गया, और एक हमने सर्कल बना लिया, यूनिट सर्कल है ये, ठीक है। 360 माइनस थीटा मतलब 360 तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज गए पॉजिटिव डायरेक्शन, और थीटा जो है हम लोग वो यहां से फिर गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो 360 माइनस थीटा यहां पर आएगा। तो दिस इंटायर थिंग इज 360 माइनस थीटा, और यहां पर कहीं दिस इज थीटा, और ये जो है ये माइनस थीटा है ना, ठीक है। फिर से वही चीज, हमने ट्रायंगल्स बनाया, हमने दिखाया कि कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। सो साइन के लेंथ बराबर होने चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स के लेंथ बराबर होने चाहिए। बस साइन हमें असाइन करना है। बाई साइन आई मीन नॉट SIN वाला साइन, बट SIGN वाला साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव हमें असाइन करना है। तो बताओ बच्चों, साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा या माइनस साइन थीटा? तो माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये नीचे चला गया, इस बार ऊपर तो है नहीं। कॉस 360 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा या कॉस माइनस थीटा, सॉरी कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा और कॉस माइनस थीटा तो सेम ही होते हैं, बट कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा अलग होते हैं। तो कॉस 360 माइनस थीटा क्या कॉस थीटा के इक्वल होगा? तो हाँ, क्योंकि दोनों वाई एक्सिस के राइट साइड पर ही है, तो साइन में मतलब प्लस माइनस वाला साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। और tan 360 माइनस थीटा, एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया, सो tan थीटा से नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसी के जगह अगर साइन 360 प्लस थीटा होता हमारे पास, cos 360 प्लस थीटा होता, और tan 360 प्लस थीटा होता, तो बच्चों ध्यान से अगर आप देखो तो 360 प्लस थीटा एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर पहुंचेगा जहां पे थीटा डायरेक्टली पहुंचता। तो दैट मींस sin 360 प्लस थीटा इज सिंपली sin थीटा के इक्वल, cos 360 प्लस थीटा इज सिंपली cos थीटा के इक्वल, और tan 360 प्लस थीटा, अगेन मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको फॉर्मूलाज बड़े बड़े दिखें, ये tan थीटा के इक्वल ही होगा, है ना। तो कितने फॉर्मूलाज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नहीं बच्चों 24 फॉर्मूलाज हो गए। 24 क्यों? क्योंकि अगर हम बोले sec 180 प्लस थीटा कितना होगा, तो sec 180 प्लस थीटा के लिए आपको बस cos 180 प्लस थीटा देखना है।
cos 180 प्लस थीटा माइनस ऑफ cos थीटा होता था, कहीं लिखा था मैंने यहाँ पर, हाँ यहाँ ये रहा, cos 180 प्लस थीटा माइनस ऑफ cos थीटा होगा, दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया, sec 180 प्लस थीटा माइनस ऑफ sec थीटा होगा। उसी तरह tan 180 माइनस थीटा अगर हमें पता है कि tan थीटा के इक्वल होता है, कहाँ लिखा है, हाँ नहीं माइनस tan थीटा होता है, तो cot 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वो माइनस cot थीटा हो जाएगा, बस रेसिप्रोकल लेने से। तो जैसे ही साइन cos tan हम कर रहे हैं, साथ ही साथ कोसेक sec और cot भी हो रहा है साथ में। तो हमने 1 2 3 4 5 15 इंटू 2 मतलब 30 फॉर्मूलाज तो हमें याद हो गए हैं। याद अगर नहीं भी हुए हैं तो देखो ना, आप खुद से सोच के देखो, एक मेंटल एक्सरसाइज करो, लेट्स से 360 माइनस थीटा कर लेते, तुरंत अपने मन में बन गया कि भाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, अगर एक्यूट एंगल थीटा है तो अब कॉस लेना है तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, तो कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है लेकिन साइन नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। लेट्स टेक 180 प्लस थीटा, है ना, इसका कॉस, तो कॉस है तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 180 प्लस थीटा, आप मन में एक पिक्चर बनाओ तो आपको दिखाएगा एक्यूट एंगल है अगर थीटा, तो 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाना चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब नीचे है एक्स एक्सिस के, बाएं है वाई एक्सिस के, दैट मींस साइन कॉस दोनों ही नेगेटिव होगा, तो कॉस 180 प्लस थीटा ये होगा माइनस कॉस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा ये होगा माइनस साइन थीटा, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, है ना। तो रटा नहीं हमने, बट एक अगर मेंटल पिक्चर बना के देख रहे तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लियर होते जा रही है। अब बात उठती है कि साइन 90 माइनस थीटा कैसे निकालें, साइन कॉस 90 माइनस थीटा कैसे निकालें, tan 90 माइनस थीटा कैसे निकालें। अब देखो ये पार्ट ध्यान से देखो, उधर वो 30 फॉर्मूलाज तो हमें याद हो गए ऐसे ही, है ना। अब ये हमने बनाया वाई एक्सिस, ये हमने बनाया एक्स एक्सिस, और ये हमने बनाया एक यूनिट सर्कल, सॉरी एक हमने बनाया यूनिट सर्कल, ठीक है। अब 90 माइनस थीटा मतलब समझो बच्चों, हम 90 डिग्रीज जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, और फिर थीटा डिग्रीज जो है वो हम क्लॉकवाइज मुड़ जा रहे हैं, तब ना माइनस थीटा हो रहा है। तो 90 माइनस थीटा कहीं यहाँ होगा जहां पर थीटा यहाँ होगा। इस चीज को मैं अच्छे से बना देता हूँ। ये आप समझ गए कि ये अगर थीटा है तो 90 माइनस थीटा कुछ यहाँ पर होगा, जहां पे ये वाला एंगल अगेन थीटा के इक्वल है, ठीक है। अब थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा हमने देख लिया। अब कौन दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बच्चों, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालो और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालो, तो ये जो ट्रायंगल्स बने ना, कौन ट्रायंगल्स, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। उतना ही नहीं, एक और चीज क्या ध्यान देने वाली है बच्चों यहाँ पर, कि यहाँ इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में जो हमारा बेस का काम कर रहा है ना, वो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में देखो, रुको ऐसे कैसे समझाऊं मैं, इसका अगर कोऑर्डिनेट है x, y, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा y, x। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल्स बगल बगल नहीं रखे हुए, रोटेटेड है ना, वो 90 डिग्री रोटेट हो गया है। तो यहां पर जो हमारा परपेंडिकुलर था, है ना, जो कि हमारे y कोऑर्डिनेट को दिखा रहा था, यहां पर हमारा वही x कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है। ये पार्ट इससे इक्वल है ना, ये इससे इक्वल है। एक हॉरिजॉन्टल वाला जो लाइन सेगमेंट है वो वर्टिकल वाले लाइन सेगमेंट से इक्वल है, और उसी तरह यहाँ का हॉरिजॉन्टल वाला लाइन सेगमेंट यहाँ के वर्टिकल वाले लाइन सेगमेंट से इक्वल है। दैट मींस परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदलेंगे, और साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा, कॉस जो है वो साइन में बदल जाएगा, और tan जो है वो जाहिर सी बात है p बाई बी, अब b बाई पी कॉट में बदल जाएगा। ध्यान दो फिर से, जब हमारा रोटेट हो जा रहा है ये ट्रायंगल, तो साइन बदल जा रहा है कॉस में, कॉस बदल जा रहा है साइन में, tan बदल जा रहा है कॉट में। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदल गए हैं, भले ही आपस में इंटरचेंज हो गए, भले ही लाइन सेगमेंट्स इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पे जो परपेंडिकुलर था वो यहाँ पर बेस है, यहाँ पर जो बेस था वो यहाँ पे परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर वाला की डेफिनेशन हमने पहले छोड़ दिया था, तो उसके बिना भी अगर हम आपको बताना चाहें, वो तो इंट्यूशन देने के लिए बता रहे थे कि जो यहाँ x कोऑर्डिनेट है वो यहाँ y कोऑर्डिनेट है, और यहाँ जो y कोऑर्डिनेट है वो यहाँ x कोऑर्डिनेट है। ऑलराइट, तो देखिए ध्यान से देखिए, अब ये हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा sin थीटा,
और ये हो जाएगा कॉट थीटा। खैर ये तो आपको ऑलरेडी याद था 10 से, और यहाँ पे कहीं नेगेटिव साइंस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं, तो साइन कॉस टैन सब पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बट जैसे वो सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ते, साइन 90 डिग्रीज प्लस थीटा कर देते, और कॉस 90 डिग्रीज प्लस थीटा कर देते, और टैन 90 डिग्रीज प्लस थीटा कर देते, तो क्या होता बच्चों? तो साइन बदल जाता कॉस में, कॉस बदल जाता साइन में, और टैन बदल जाता कॉट में। लेकिन क्या प्लस ही रहता सब या माइनस हो जाता? तो साइन 90 प्लस थीटा, अब इमेजिन करो एक एक्यूट थीटा, हालांकि ये जो फॉर्मूलाज है ये ट्रू है फॉर एक्यूट, ऑब्ट्यूज, व्हाटएवर थीटा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लो, बट अभी इमेजिन करने के लिए लो एक्यूट सा थीटा 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सो इट विल बिकम माइनस साइन थीटा, और चूंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दिस विल बिकम माइनस कॉट थीटा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? इसमें भी हमने क्या किया है, जो ट्रायंगल है हमारा रोटेटेड है 90 डिग्रीज। देखो ध्यान से, अगर मैं यूनिट सर्कल के थ्रू दिखाऊं आपको, सॉरी डायग्राम बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है बच्चों, तो वेरी हैप्पी कि आप अगर थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ उस चीज में। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर ये थीटा है तो 90 प्लस थीटा यहाँ कुछ आएगा ना, चूंकि 90 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पार करने में लग जाए और एक्स्ट्रा थीटा है ना। तो ये भी ट्रायंगल भले ही दोनों कॉन्ग्रुएंट है लेकिन रोटेटेड है, ऐसा एक लेटा हुआ ट्रायंगल एक खड़ा ट्रायंगल है। तो जब भी रोटेटेड है तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा। उसी तरह रोटेटेड यहां पर भी हो सकता था। ये थीटा है तो बताओ बच्चों ये वाला कौन सा रहता? तो 270 माइनस थीटा, तो हमारे पास 270 माइनस थीटा के लिए भी होने चाहिए 270 माइनस थीटा, cos 270 माइनस थीटा, cos 270 माइनस थीटा डिग्रीज डिग्रीज, और tan 270 डिग्रीज माइनस थीटा भी होने चाहिए हमारे पास। तो बताओ बच्चों, अब 270 माइनस थीटा जा रहा है हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, कॉस भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है ना, एक्स एक्सिस के नीचे है। तो उस कारण टैन जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, बट साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा। देखो कितना फटाफट चीजें बढ़ रही हैं, जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है ना। आप चाहो तो स्लो डाउन कर लो, अगर अगर गलती से कोई बच्चा ऐसा है जिसे थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा है, स्लो डाउन कर लो, दोबारा देख लो, दोबारा देख लो। बट चीजें अब आगे बढ़ रही हैं। 270 माइनस थीटा अगर यहाँ है तो 270 प्लस थीटा यहाँ पर होगा, है ना। और ये भी रोटेटेड ट्रायंगल है, जो लेटा हुआ ट्रायंगल है वो एक खड़ा ट्रायंगल में बदल गया है, परपेंडिकुलर बेस आपस में इंटरचेंज होंगे, तो दैट मीन साइन कॉस में बदलेगा कॉस साइन में एक्सक्यूज मी, और टैन कॉट में बदलेगा। सो लिख दूं साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, और टैन 270 प्लस थीटा। अब ये तो हमें पता है कि ये साइन जो है वो कॉस में ही बदलेगा, वाई एक्सिस के अराउंड है थीटा, वो वाई एक्सिस के अराउंड वाला फंडा मैं अभी बताता हूँ एक सेकंड। और ये कॉट में बदलेगा, ठीक है। और कॉट में जब बदलेगा बस इसे प्लस या माइनस से साइन करना है। तो 270 प्लस थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन हो जाएगा नेगेटिव, कॉस हो जाएगा पॉजिटिव, टैन हो जाएगा नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट नीचे होता है बट राइट होता है वाई एक्सिस के, है ना। तो जब भी ये ट्रायंगल जो हमारा बन रहा है, ये जो थीटा एंगल बन रहा है, ये वाई एक्सिस के अराउंड बन रहा है। फॉर एग्जांपल 90 प्लस माइनस थीटा की जब हम बात करें तो आप देखोगे बच्चों 90 प्लस माइनस थीटा, हालांकि ये सेंटर्ड तो बना नहीं है, ये 90 प्लस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है ना। इन दोनों पॉइंट्स पे ये थीटा जो है ना वाई एक्सिस से बन रहा है, जो एंगल थीटा है वो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है। 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, है ना। ये दोनों वाई एक्सिस के अराउंड बन रहे हैं, तो जब भी वाई एक्सिस के अराउंड बन रहा है तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में बदलेगा। उसी तरह सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, और कॉट टैन में बदलेगा। और जब भी ये एंगल एक्स एक्सिस के अराउंड है, 0 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, माइनस थीटा, है ना। 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, तो साइन साइन ही रह जाता है, कॉस कॉस ही रह जाता है, टैन टैन ही रह जाता है, कॉट कॉट ही रह जाता है, सेक सेक ही रह जाता है, कोसेक कोसेक ही रह जाता है। बस हमें सिंबल्स प्लस या माइनस डालने रहते हैं, ये देखकर कि ये पर्टिकुलर एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो अगर मैं चेक करूं तुरंत कि एक आप समझें कि नहीं, तो साइन 270 डिग्रीज माइनस थीटा एक बार देख लेते हैं, और एक बार देख लेते हैं कॉस
540 डिग्रीज प्लस थीटा। ठीक है, आप खुद से भी पूछो एक बार, समय लेते हैं। साइन 270 डिग्रीज माइनस थीटा, पहले 270 डिग्रीज कहां होता है ये सोचिए, मैं बता नहीं रहा हूं आपको, आप खुद से सोच रहे हो कि 270 डिग्रीज जाने के लिए 90 इंटू 3 होता है 270, तो कहीं तो आएगा उसमें उतना 270 डिग्रीज हम लोग गए एंटी क्लॉकवाइज और फिर थीटा चले गए क्लॉकवाइज, तो 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? 1 2 3 4 में से किसी एक में पड़ेगा, वो आपने अभी सोच लिया, मैं बता नहीं रहा हूं, मैं आपको हेल्प कर रहा हूं सोचने में, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हमने ये पता कर लिया पहले कि किस क्वाड्रेंट में, अब हम देखते हैं कि वो थीटा एंगल क्या 270 जाकर y से सट रहा था जिसके बाद हमने थीटा मूव किया, या 270 जाकर x एक्सिस से सट रहा था जिससे हमने थीटा मूव किया। अगर x एक्सिस से सट रहा था तो ये कॉस सॉरी साइन साइन ही रहेगा, अगर y से सट रहा था तो ये साइन जो है कॉस में बदल जाएगा। तो एक बार हमने पता कर लिया कि ये साइन थीटा या कॉस थीटा है, तो फिर हमने देखा कि इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा, ये साइन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए, और उस हिसाब से हमने आंसर बता दिया। नंबर 1 का आंसर आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मैंने आपको नहीं बताया है अभी तक कि क्या होना चाहिए, हालांकि पहले वीडियो में तो डिस्कस कर ही रखा, बट cos 540 डिग्रीज प्लस थीटा, अब ये उन 54 फॉर्मूलाज के अलावा 540 पर चले गए हैं, तो 540 प्लस थीटा, अब आपको सोचना है कि 540 कहां आता है ये एंगल, उससे प्लस थीटा माइनस थीटा कर रहे हैं, तो क्या वो एक्स एक्सिस के अराउंड थीटा बन रहा है या वाई एक्सिस के अराउंड बन रहा है, क्या कॉस साइन में बदलेगा, क्या कॉस कॉस ही रह जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्या प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, इस फॉर्मूला में यहां पर इस जगह पर सॉरी इस पर्टिकुलर जगह पर क्या प्लस होगा या माइनस होगा, और फिर कॉस रहेगा या साइन रहेगा। आप आंसर 1 आंसर 2 मुझे कमेंट्स में बताओ, और अगर आपका फायदा हुआ इस वीडियो को देखकर तो भाई एक लाइक करके बताओ, ताकि और ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं। शेयर करो इसे और सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आप तक सही समय पर आते रहें और हमारी गाड़ी आगे बढ़ते रहे। थैंक यू बच्चों।